वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता की अभ्या को इंसाफ दिलाने के लिए देश इस समय सड़कों पर है। हर तरफ केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरीके से दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। अभ्या को लेकर के पिछले 10 दिनों से ट्रेनी और रेजिडेंट सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सीबीआई तेजी से इस समय जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत एक्शन में है। ऐसे में आपको अभी के अपडेट्स के बारे में सबसे पहले बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आरोपी का आज भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ लगातार जारी है। पीड़ित परिवार का प्रशासन पर गंभीर आरोप। टीएमसी के कई नेताओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में कल का दिन अहम माना जा रहा है। कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले पर लिया है। सीजीआई की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। प्राथमिकता से सुनने का आश्वासन है। मंगलवार को सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का मतलब है कि अदालत बिना किसी औपचारिक याचिका के दायर किए जाने के अपने आप कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। स्वतः संज्ञान लेना सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देता है, खासतौर पर तब जब उसमें मौलिक अधिकार और सुरक्षा की बात शामिल हो। जघन्य वारदात के बाद देश के ज्यादातर लोग इस समय सदमे में हैं और डॉक्टर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, नादिया, दार्जिलिंग और शिमला की कुछ तस्वीरें, और इस तरह की तस्वीर देश भर से देखने को मिली है। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी है, जिसका असर ओपीडी पर पड़ा। ओपीडी में काफी कम इलाज हो पा रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर वैकल्पिक ओपीडी की व्यवस्था की और वहीं पर मरीजों के इलाज की। ये सेवाएं हड़ताल जारी रहने तक यहीं पर प्रदान करने की बात कही गई है। एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई फुल एक्शन मोड में है। लगातार जांच कर रही है सीबीआई की टीम। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी 4 एंगल से वारदात को खंगाल रही है। न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर, बल्कि देश के कई जगहों पर डॉक्टर ने प्रदर्शन वाले जगह पर मरीजों का इलाज किया है। एंगल 1 क्या निकल कर आया? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से चौथे दौर की पूछताछ हुई है। पूर्व प्रिंसिपल के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। पूर्व प्रिंसिपल के जवाबों में विरोधाभास की बात भी सामने आई है। इसका एंगल 2 ये है कि हॉस्पिटल के 4 ट्रेनी डॉक्टर से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पहले भी चारों ट्रेनी डॉक्टर से सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। 4 ट्रेनी डॉक्टर से वारदात की रात का सच जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है। इसका एंगल 3, पीड़ित के परिवार से पूछताछ करने में इस समय सीबीआई की टीम जुटी हुई है। अस्पताल के बारे में परिजनों को पीड़िता क्या क्या बताती थी, ये जानने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की टीम ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल इसी बीच टेस्ट करवाया। टेस्ट के जरिए आरोपी के दिमाग और उसका व्यवहार, इन दोनों को जानने की कोशिश हुई है। सीबीआई एक कड़ी को ढूंढ रही है। पता ये लगा रही है कि आरोपी संजय के अलावा और भी कोई क्या इस जघन्य वारदात में संलिप्त था या फिर नहीं। वारदात के पीछे वजह क्या है? इस मामले पर बीजेपी इस समय हमलावर है। बीजेपी ने सूबे की सरकार को निशाने पर लिया। कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का, और क्या कहा है सुनिए इसे। पहले एक फोन आता है अस्पताल से, तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वो ये नंबर 1। मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है, उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? जो पेरेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट ने सहयोग नहीं दिया, इंक्वायरी में बाधा बनने का काम सरकार ने किया, और जिस प्रकार से क्रेमेटोरियम में जो बेटी का शव था उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की चेष्टा की गई, इससे साफ साबित होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और कवर अप करने में एक इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया गया सरकार के द्वारा। हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सीबीआई को निशाने पर लिया। टीएमसी ने कहा कि 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म हत्या के केस को सीबीआई को 14 अगस्त को ट्रांसफर किया गया। 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। इस मामले में सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसे कोलकाता पुलिस ने ही पकड़ा था। सीबीआई ने पिछले 5 दिनों में एक भी संदिग्ध को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, ये टीएमसी का आरोप है। आरोपी संजय के साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में है। संदीप पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। अब आरोप में कितना दम है, सीबीआई जांच में पता चलेगा। दरअसल घटना के बाद मेडिकल कॉलेज ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बाद में मामला तूल पकड़ा और गैंगरेप के बाद हत्या की बात सामने आई। इस मामले में पूरी दुनिया के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी बड़े राज की बात सामने आ रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की वारदात मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन हमेशा मामला दबा दिया गया। 25 अगस्त 2001 को मेडिकल छात्र सौमित्र विश्वास की मौत होती है। कॉलेज हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ उसका शव पाया गया। सौमित्र विश्वास की मौत को अधिकारियों ने तुरंत आत्महत्या बताया। हालांकि पीड़ित परिवार को मामला सस्पेक्टेड लग रहा है। सौमित्र की मां को लंबे समय से गड़बड़ी का संदेह था। सौमित्र की मां के मुताबिक परिसर में अवैध गतिविधियों का पता चलने पर उसकी हत्या हुई और इस बार भी ऐसी ही बात सामने आई है। अंग तस्करी की बात कही जा रही है। इसमें कितना दम है ये तो जांच का विषय है, मगर बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कई सारी रैकेट चलने की बात कही है। आरजीकर हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा यहाँ के से ट्रांसप्लांट होने वाले ऑर्गन्स को भी इधर उधर करने का रैकेट चलता है। इन सब रैकेट्स की जांच होनी चाहिए। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि वहां बहुत सारे रैकेट चल रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अब आरजी मेडिकल कॉलेज में एक अन्य दुखद मामले में 25 वर्षीय द्वितीय वर्ष के स्नाकोत्तर ट्रेनी पौलमी साहा का नाम भी शामिल है। पौलमी का भी अस्पताल की 6ठी मंजिल से गिर करके उसकी मौत हुई थी और इससे भी आत्महत्या बताया गया। हालांकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ और इसकी मौत के आसपास की परिस्थितियां आज तक साफ नहीं हो पाई। सौमित्र के मामले की तरह ही पौलमी की भी मृत्यु ने कई अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़ दिया है।